प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं ज्यामिति के अंतर्गत वृत्त के जीवा के बारे में। और ध्यान रहे, जीवा से जुड़ा हुआ 5 ही मेन रूप से कंसेप्ट है जिससे आपके एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन पूछता है। अतः ये पांचों कंसेप्ट को हम बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं। अतः वीडियो थोड़ा सा लंबी और उबाऊ भी हो सकती है, फिर भी आपको धैर्य बनाकर अंत तक देखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जीवा को समझिए। जीवा होता क्या है? तो कोई भी वृत्त के चारों ओर के घेरा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब परिधि के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना भैया, इसी को हम कहते हैं जीवा। और जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होता है वह कहीं ना कहीं केंद्र से होकर जाता है, या यूं कहें कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं वो पांचों कंसेप्ट के बारे में जीवा से जुड़ा हुआ। सबसे पहला कंसेप्ट, यहां पे गौर करिएगा। मान लो भैया यह एक मैंने सर्कल बनाया, चलो एक सर्कल मैंने और बना लिया, ये वाला, ठीक है। एक सर्कल मैंने और बना लिया यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे 3 सर्कल बनाया, क्योंकि 3 बात हम यहाँ पे सीखेंगे पहला कंसेप्ट में। सबसे पहला में यहाँ पे देखेंगे, मान लो कि इस वृत्त के अंदर 2 जीवा, एक है ए बी और दूसरा जीवा हम खींचते हैं सी डी, जो एक दूसरे को अंदर में बाहर पर काटता है। क्लियर है? यहां पे 2 जीवा मैंने खींचा, कौन? एक ए बी है और दूसरा कौन है? सी डी, जो अंदर में पी पर काटा। इसमें भी 2 जीवा खींचते हैं भैया, एक जीवा ए बी खींचते हैं और एक जीवा हम खींच देते हैं मान लो सी डी, ठीक है। यहां पे भी 2 जीवा खींचा, लेकिन इसमें दोनों जीवा अंदर में पी पर काटा, लेकिन इसमें दोनों जीवा अंदर में नहीं काट रहा है। लेकिन अगर इसको आप बाहर बढ़ाओगे आगे तक, तो कहीं ना कहीं बाहर में पी बिंदु पर जरूर काटेगा, बाहर में काटेगा। ये नहीं, कहां काटेगा? आगे बढ़ाने पर बाहर में काटेगा। तो याद रहे, वृत्त में 2 जीवा अगर आप खींचते हैं तो वो दोनों जीवा या तो वृत्त के अंदर में काटे या बाहर में काटे, दोनों स्थिति में, है ना। ए गुना ई बराबर ई गुना ई होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए पी गुना बी पी बराबर हो जाएगा सी पी गुना पी डी का। नहीं दिमाग में बैठता है तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। ये ई गुना ई बराबर ई गुना ई हो जाएगा। और बाहर में काटे तब भी वही होगा। यहां पे ध्यान से समझिएगा, पूरा लेना है आपको, पूरा, है ना। यानी कि ए पी यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे ए पी यानी कि यहां से यहां तक, गुना बाहर वाला यानी कि बी पी बराबर होगा, नीचे वाला में आते हैं तो पूरा क्या होगा? पी सी गुना बाहर वाला कौन हो जाएगा? डी पी के या पी डी, जो भी कहो, है ना, आपकी मर्जी। क्लियर है? अगर यहां पे कंपेयर करके देखोगे तो दोनों एक ही चीज आपको दिखाई देगा। देखो, एपी गुना बीपी, एपी गुना बीपी बराबर सीपी गुना पीडी, सीपी गुना पीडी। क्लियर है? यानी इसको ऐसे याद रखना है कि ई गुना ई बराबर ई गुना ई, बाहर में काटेगा तो पूरा गुना बाहर वाला बराबर पूरा गुना बाहर वाला। क्लियर है? तीसरा बात यहां पे आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मान लो इसका एक जीवा है ए बी, एक जीवा है ए बी, और इसको आप आगे बढ़ाए हैं पी तक। अब पी से कहीं ना कहीं वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए पी टी, जो वृत्त को टी पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर स्थिति बनता है ना, तो आप याद रखिएगा कि ये पी टी का जो स्क्वायर होगा, ये पी टी का जो स्क्वायर होगा वो होगा पूरा ए पी गुना बाहर वाला यानी कि बीपी के। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। यही 3 बात जो है पहला कंसेप्ट में, जिससे आपके एग्जाम में कहीं पे भी देखोगे क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही देगा। अगर ये समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, तो टेंशन मत लीजिएगा, आगे एग्जाम्पल में हम समझेंगे और कंप्लीट याद भी हमें हो जाएगा। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है भैया कि इस वृत्त में 2 जीवा, एक है ए बी और दूसरा है सी डी, एक दूसरे को अंदर में ई पर काटता है। यदि ए ई 4 सेंटीमीटर, ए मतलब ई वाला 4 सेंटीमीटर, बी ई 15 सेंटीमीटर, ए वाला दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और सी ई 2.5 सेंटीमीटर, ए वाला है 2.5 सेंटीमीटर, तो डी का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने सीखा कि दोनों जीवा अगर अंदर में काटे तो क्या होता है? ई गुना ई बराबर ई गुना ई होता है। यानी इसको आप कह सकते हो भैया कि 4 गुना 15 बराबर, यानी ई गुना ई बराबर ई गुना ई, यानी कि 2.5 गुना क्या हो जाएगा? डी ई। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत? या फिर तुम कहोगे डी ई बराबर क्या होगा? तो 4 गुना 15 बटा 2.5 होगा। इसको इधर फेंक दिए। क्लियर है? अब इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर भाई लोग आ जाएगा। ऊपर 10 से गुना कर दो तो दशमलव आपका हट जाएगा। 5 × 25, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, यानी कि 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस ढंग से आपको बनाना है कि अंदर में काटे तो ई गुना ई बराबर ई गुना ई होगा। क्लियर है? अब यही चीज यहां पर पूछा गया है, लेकिन इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में होमवर्क के रूप में आप बनाकर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन को यहां पे हम देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि दिए गए वृत्त का व्यास ए बी, यानी कि ए बी क्या है? व्यास है, इसका केंद्र भी होगा तो
है ना, AB व्यास को बढ़ी हुई जीवा CD से बिंदु P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, यानी कि CD को आगे P तक बढ़ाया गया ताकि कि व्यास AB से P पर मिल जाए। क्लियर है। अब कहता है यदि AP बराबर 18 सेंटीमीटर, AP यानी कि यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर है। फिर कहता है कि CD है आपका 3 सेंटीमीटर, CD यानी कि ये वाला कह रहा है 3 सेंटीमीटर, और DP भैया है 9 सेंटीमीटर, DP यानी कि ये वाला है 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि R का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हम सीख चुके हैं। क्या कहेंगे, ये केंद्र है तो ये त्रिज्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये पूरा AP का मान 18 दे रखा है, तो BP कितना होगा, तो 18 माइनस 2R होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, 18 माइनस क्या होगा दोस्त, कहेंगे 2R होगा। और हम जानते हैं कि वृत्त की दो जीवा या तो अंदर में काटे या बाहर में बढ़ाने पर बाहर में काटे, दोनों स्थिति में क्या होता है, ये बड़का यानी कि यहां से यहां तक AP ध्यान से समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं, AP गुना ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, BP। क्लियर है, बराबर होता है। ऊपर में भी ये बाहर वाला पूरा CP यानी कि PC गुना क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला यानी कि PD के, ये आप जानते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हल करिए तो ये पूरा कितना है भैया, तो कहेंगे 18 है, AP कितना है 18 गुना BP ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2R बराबर हो जाएगा PC कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 12 हो जाएगा गुना PD कितना हो जाएगा भैया, तो कहेंगे 9 हो जाएगा। यानी ये वाला मान यहाँ पे बैठा दिए, आराम से निकल गया। अब इसको हल क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो कहिएगा जी कर सकते हैं, कहिएगा 9 दूनी 18 और 2 छक्का हो जाएगा 12। क्लियर है यहाँ तक। अब और इसको हल करिएगा तो कहिएगा 18 माइनस 2R बराबर 6, या 2R बराबर कहिएगा 12, या R बराबर हो जाएगा 6, यानी 6 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ए वाला यहां पे कहता है कि AB है 6 सेंटीमीटर, यानी ए वाला दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BD है आपका 2 सेंटीमीटर, यानी ए वाला है 2 सेंटीमीटर। तो D का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, आपको पता है इसका स्क्वायर, आप जानते हैं कि D का जो स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, ये पूरा यानी 6 2 8 गुना होगा बाहर वाला यानी कि 2। क्लियर है, ये फॉर्मूला अभी मैंने बता चुका हूं। अब तुम ही बताओ कि D का मान नहीं निकालोगे क्या, कहोगे D बराबर √16, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी आपका आंसर B हो जाएगा। क्लियर है, बस इस ढंग से आपको बना लेना है। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा कंसेप्ट। ठीक है भैया, दूसरा कंसेप्ट में भी हम यहाँ पे 3 बातें सीखेंगे। सबसे पहला बात कि कोई भी वृत्त में अगर कोई भी जीवा पर, मान लो ये जीवा AB है, AB पर केंद्र से आप लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, केंद्र से आप क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, यानी ये 90 का कोण होता है। तो ऐसी स्थिति में ये लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी E बराबर E होगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि AB अगर मान लो 12 सेंटीमीटर है तो ये 66 सेंटीमीटर का होगा, यानी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, E बराबर E होगा। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है, इससे बहुते क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां पे अगर 2 जीवा की बात करें, मान लो यहां पे वृत्त है, यहां पे ये वृत्त है, और यहां पे 2 जीवा दे दे, मान लो एक जीवा है AB और दूसरा जीवा मान लेते हैं, ऐसे बना देते हैं CD, है ना। ये दोनों जीवा क्या है, बराबर हो, यानी ये दोनों जीवा इसमें क्या हो, बराबर हो, AB बराबर क्या हो, CD हो, ऐसा हो कि 2 बराबर जीवा हो तो बराबर दूरी पर होती है। यानी ये जीवा केंद्र से मान लो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये जीवा भी केंद्र से 4 ही सेंटर की दूरी पर होगा, 4 ही सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बराबर जीवा जो होती है वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, केंद्र से उसकी दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दूसरी बात आप याद रखेंगे। इसका तीसरा बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे तीसरा बात कि बराबर जीवा अगर हो, मान लो एक जीवा AB है और दूसरा जीवा कौन है भैया, CD है, यानी यहां पे भी दोनों जीवा क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो बराबर जीवा केंद्र पर हमेशा बराबर कोण बनाती है, केंद्र पर हमेशा बराबर कोण बनाती है। यानी CD अगर O पर मान लो कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो AB भी केंद्र O पर 60 का ही कोण बनाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाएगा, बराबर जीवा की दूरी केंद्र से बराबर होगी, और जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो चलो भैया इस पे एग्जांपल कैसे पूछता है, तो देर किस बात की, एग्जांपल को भी हम देख ही लेते हैं। यहां पे कहता है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ये वृत्त है, इसका भैया ये केंद्र है O, है ना, केंद्र है O, तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर
24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा दे रखा है। यहां पे एक जीवा दे रखा है ए बी, जिसकी लंबाई भैया है 24 सेंटीमीटर। जिसकी लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से इसकी दूरी जो है भैया, केंद्र से इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपको बताना है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं क्वेश्चन में जाना है, गौर से यहां पे समझिएगा। अभी मैंने सिखा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब डालेंगे तब ना दूरी निकलेगा। डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ये पूरा जीवा 24 सेंटीमीटर का है तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, इधर भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? त्रिज्या की बात किया है तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को भैया हम कहते हैं त्रिज्या। अब यहां पे समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका एक भुजा 5 है और दूसरा भुजा 12 है। यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा? कहोगे 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा भैया? 13 सेंटीमीटर। अगर ऐसा ट्रिपलेट ना भी बैठ पाए तो फॉर्मूला से निकाल देना कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लेते। क्लियर है? चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को। कहता है ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समानांतर जया। जया का मतलब भैया याद रखिएगा जीवा से है। जया का मतलब क्या है? जीवा है। यानी इसका कहने का मतलब है, पहले यहां पे समझिए। मान लो इसका ये केंद्र है। ये प्रश्न कह रहा है कि ए बी और सी डी 2 समानांतर जीवा है, जो कहां पे स्थित है? तो केंद्र के विपरीत किनारा पर स्थित है। यानी केंद्र के अगर एक जीवा ए बी इस ओर है तो दूसरा जीवा जो सी डी है इसका विपरीत ओर है। केंद्र के विपरीत ओर मतलब इधर होगा। यानी दूसरा जो जीवा है सी डी वो इस तरफ है। इसका कहने का मतलब है, विपरीत का मतलब केंद्र के वो इस तरफ तो दूसरा उस तरफ है। और दोनों क्या है? समानांतर है। दोनों जीवा क्या है भैया? तो कहेंगे समानांतर है। प्रश्न कह रहा है यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई यहां पे दे रहा है 10 सेंटीमीटर, फिर कहता है सी डी आपका 24 सेंटीमीटर, यानी ये सी डी जो आपका है वो 24 सेंटीमीटर है। कहता है वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये वाला त्रिज्या मान लो ये हो गया, कितना है? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो दोनों जया के बीच की दूरी क्या होगी? यानी आपसे ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक का दूरी बता दो। ये वाला आपको पूछ रहा है, यही दूरी हुआ। कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले ये तो जो ही यहां पे ऐसे करिएगा लंब हो जाएगा। दूरी निकालने का मतलब क्या करिएगा? लंब डालिएगा। ठीक है ना? तब ये दूरी निकलेगा। पहले इसका केंद्र से दूरी निकाल लीजिए, फिर इसका केंद्र से दूरी निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों जीवा के बीच की दूरी हो जाएगी। बस अब यहाँ पे निकालिएगा कैसे भाई? सबसे बड़ा समस्या तो ये है। लेकिन गौर करिएगा यहाँ पे तो दिखाई दे रहा होगा कि ये जीवा 24 है तो कितना कितना का होगा दोस्त? कहोगे 12 12 का होगा। ये जीवा 10 है तो कितना कितना का होगा? तो कहेंगे 5 5 का होगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए ब्लू कलर से। ये है 12, ये है 13, तो क्या ये 5 होगा क्या? कहेंगे जी बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 12 ट्रिपलेट एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा होती है। उसी प्रकार से इसमें आते हैं तो ये भी तो त्रिज्या होगा ना। ये आपका 13 सेंटीमीटर, क्योंकि दे रखा है त्रिज्या कितना है? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 13 हो गया, ये 5 हो गया तो कितना हो जाएगा दोस्त? कहोगे 12 हो गया। आप ही बताओ यहाँ पे कि दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या होगा? तो कहोगे 5 और 12 17 होगा। यानी कि 5 + 12 यानी कि कितना होगा दोस्त? कहेंगे 17 होगा। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? तो चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको थोड़ा सा तीसरा कंसेप्ट भी आपको विचार करना होगा। ये तीसरा कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं स्पर्श रेखा से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? स्पर्श रेखा पर आधारित कंसेप्ट है, लेकिन आपके एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस कंसेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। मान लो यहां पे एक सर्कल मैं लेता हूं ए वाला। क्लियर है? एक सर्कल हम लेते हैं ए वाला। दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है, या सटा हुआ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। मान लो एक सर्कल यहां पे और हम लिए ए वाला और दूसरा ले लिए ए वाला। क्लियर है? बात को समझिएगा, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर हम कहूं कि कोई ऐसा स्पर्श रेखा खींचिए जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे, तो कैसे खींचेंगे आप? तो कहेंगे एक स्पर्श रेखा तो ऐसा हो सकता है इस प्रकार से, एम ए पर इसको और एन पर इस वृत्त को स्पर्श करेगा। या फिर खींचने का दूसरा तरीका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, ऐसे भी। यानी इसको स्पर्श करेगा एम पर और इसको स्पर्श करेगा कहां भैया? तो एन पर। क्लियर है? ये दो तरह से स्पर्श रेखा खींच सकते हो जो दोनों वृत्त को टच करे, दोनों वृत्त को स्पर्श करे। दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हुआ। ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हुआ, ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हुआ। लेकिन चूंकि ये सीधी ऐसे जा रहा है तो इसका नाम देते हैं सीधी। ध्यान से याद रखिएगा, सीधी उभयनिष्ठ, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा या अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा। और ये तिर्यक, तिरछा जो ये स्पर्श कर रहा है ना, तो इसको कहते हैं तिर्यक, तिर्यक
उभयनिष्ठ 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 ठीक से लिख दूं ना, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा। गौर करिएगा, ये तिर्यक का दूसरा नाम है अनुप्रस्थ भी, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्लियर है। यहाँ पे सीधी उभयनिष्ठ रेखा ये हो गया तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कुछ भी कर सकता है वो। अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्त कि इसका केंद्र O1 और इसका केंद्र O2 और दोनों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी क्या है भैया, D। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, D। और इसका त्रिज्या मान लो कैपिटल R है और इसका त्रिज्या मान लो स्मॉल r है। तो ऐसा स्थिति में आपसे पूछेगा कि ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई भैया हमको बता दो क्या होगा। तो याद रखना है ना, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि D स्क्वायर माइनस ये R माइनस AR, R माइनस R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। D स्क्वायर माइनस दोनों वृत्त के त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर। और तिर्यक उभयनिष्ठ यानी कि ये वाला की लंबाई पूछ देना तो याद रखिएगा इसका क्या होता है। यहाँ पे आपको हम समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी इसका केंद्र को हम पहले दिखा दूं। इसका केंद्र O1 और इसका केंद्र क्या है भैया, O2 है। आइए दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे भी हम ले लेते हैं D, और इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R कह देते हैं, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r कह देते हैं। तब ये जो उभयनिष्ठ तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई अगर निकालना होगा तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बिल्कुल यही प्रकार का, लेकिन क्या होगा, D स्क्वायर माइनस यहाँ पे था दोनों त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर, यहाँ पे होगा दोनों त्रिज्या के योग का स्क्वायर। यही अंतर होता है, यही फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे होगा अंतर और यहाँ पे होगा दोनों का योग होगा, R माइनस R का स्क्वायर, यहाँ पे होगा R प्लस R का स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा है, तो सीधे आपको फॉर्मूला यहाँ पे पूछ डाला है। नहीं, क्या कहता है कि त्रिज्या R1 R2 वाले दो वृत्त है। मान लो इसका त्रिज्या R1 है और इसका त्रिज्या क्या है, R2 है। केंद्रों के बीच की दूरी D है, इसका केंद्र के बीच की दूरी क्या कह रहा है भैया, तो कहता है कि D है। तो उनके सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई जो M और N पर टच करता है इसकी लंबाई क्या होगी, जबकि इसकी त्रिज्या दे रखा है R1 और इसकी त्रिज्या दे रखा है R2। तो क्या आप नहीं निकाल दोगे, सीधा इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं आप, कहोगे जी जानते हैं। क्या होता है, दोनों के केंद्रों के दूरी का स्क्वायर माइनस ये दोनों त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर, यानी हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर है। यानी आपका कौन हो जाएगा भैया, तो कहिएगा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो भैया सीखते हैं चौथा कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो चौथा कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दूना होता है। केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दूना होता है। गौर से समझिएगा, यहां पे हम समझा रहे हैं चौथी बात में। ये केंद्र पर का कोण हो गया, मान लो ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। कितना का हो गया, 60 डिग्री का। ये चाप द्वारा केंद्र पर कितना का बना, 60 पर। अब परिधि पर यही चाप द्वारा कोण कोई भी बनाइएगा तो क्या होगा, तो 30 का होगा। यानी हम कह सकते हैं कि केंद्र वाला जो कोण होगा ना वो परिधि वाला का डबल होगा, परिधि पर का डबल होगा। इसको ऐसे भी, यानी ये वाला मान लो ऐसे बना दिया तो ये भी कितना होगा भैया, 30 का होगा। तो इससे एक बात और साफ हो जाती है, एक बात और साफ हो जाती है कि अगर ये वाला चाप द्वारा यहां बनाओ या यहां बनाओ या कहीं और बनाओ, है ना, ये सब के सब कोण क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एक ही वृत्तखंड का कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, 30 आगे बनाओगे ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां पे दो बात निकलकर सामने आया, पहला कि केंद्र पर का कोण परिधि पर का दूना होगा, दूसरा कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होंगे। और तीसरा एक बात और यहां पे निकलकर सामने आएगा कि अगर हम अर्धवृत्त बना दें तो ये व्यास हो गया ना, तो कितना का कोण बन गया, 180 का। यानी कि अगर इसको ऐसे मिलाओगे तो ये केंद्र पर का कोण हो गया। तो अगर ये चाप द्वारा परिधि पर कोण बनाओगे तो इसका आधा यानी कि 90 होगा। क्यों भैया, क्योंकि केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का डबल होता है। अगर इसको हम मिटा दें तो हम ये कह सकते हैं, इसको मिटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। या व्यास द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। तो यहाँ पे भी आपको 3 बात देखने को मिला, है ना। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी प्रत्येक में 3 बात आपको देखने को मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे केंद्र पर का कोण परिधि पर का डबल होगा, यहाँ पे एक ही वृत्तखंड का कोण क्या होगा, बराबर होगा, अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो चलो भैया इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम देख लेते हैं।
देखिए आपका पूछा गया क्वेश्चन ये है, कहता है निम्न, यहाँ पे उपरोक्त होना चाहिए था, नहीं, वृत्त में केंद्र O पर का कोण AOB 90 डिग्री है। AOB यानी ए वाला कोण कितना है भैया, 90 डिग्री है। तो APB यानी कि ये वाला कोण का मान क्या होगा। तो भैया अभी मैंने बताया है यहाँ पे कि केंद्र पर का जो कोण होता है वो परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी हमें ये 90 है तो कितना होगा, 45 होगा, तब नहीं इसका ये दुगना होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि परिधि पर का कोण केंद्र पर का क्या होगा, आधा होगा। तो ये 90 है तो कितना होगा दोस्त, कहोगे 45 होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन दूसरा ही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कहता है कि O वृत्त का केंद्र है तो x का मान क्या होगा, बहुत ही आसान, केंद्र पर का कोण परिधि पर का दुगना होता है, यानी x का ये दुगना है, यानी ये वाला कितना होगा भैया, तो कहोगे 20 डिग्री होगा, तो ना 20 का दुगना 40 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त तो जानते ही हैं आप लोग, ये वाला अभी मैंने बताया भी है, ये इसका व्यास हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। कहता है A और C व्यास के सिरों को इंगित करता है, यानी एक सिरा A है तो व्यास का दूसरा सिरा भैया क्या कहता है, C है। और B अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, अर्धवृत्त पर कोई बिंदु मान लो यहाँ पे B है, तो कोण ABC हमेशा होगा, ABC यानी ABC ये वाला कोण हमेशा होगा। आपको अभी मैंने बताया है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो हमेशा क्या होगा, समकोण होगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है कि यदि AB EC के समानांतर है, AB जो है EC के समानांतर है, BCD 72 डिग्री, BCD यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पे दे रखा है 72 डिग्री, तो BAC यानी कि ये वाला का माप क्या होगा। आपको पता है ना कि ये क्या है भैया, तो कहिएगा स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है आपका, जीवा है। तो मैंने क्या बोला कि जीवा स्पर्श रेखा के साथ अगर इधर 72 का कोण बनाता है तो उस तरफ कहीं पे भी वृत्त पर कोण बनाएगा तो वह उतना ही का बनाएगा, यानी कितना का होगा, ये भी 72 का होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अतः इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे, इसको भी आप देख लीजिए। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, याद करिए जब क्लास आज हम स्टार्ट किए हैं तो स्टार्ट में ही हम बताए थे कि सबसे बड़ी जीवा कौन होता है भैया, तो उसका व्यास होता है। तो ये था आज का 5 कंसेप्ट जीवा और स्पर्श रेखा से जुड़ा हुआ। हमें उम्मीद है कि ये क्लास को आप बढ़िया से एंजॉय किए होंगे। अगर नहीं बढ़िया से किए हैं तो एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ही पूछता है। तो ठीक है भैया, हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए, ओके, बाय बाय।